हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ये सुंदर सी मफलर। आप देख सकते हैं कि मैंने वाइट कलर में बनाई हुई है और इसकी दोनों साइड की जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेम है। आप दोनों साइड से इसे यूज कर सकते हैं। इसे वीमेंस और मेन दोनों यूज कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मफलर बनाने के लिए मैंने वाइट कलर का ऊल लिया हुआ है। आप अपनी पसंद के कलर के ऊल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 6 नंबर की सिलाई इस्तेमाल की है। तो बनाने के लिए मैंने टोटल 45 फंदे लगा लिए हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से टोटल मैंने 45 फंदे लगा लिए हैं और 6 नंबर की सिलाई मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम ऊपर की ओर से एक लाइन को बुन लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इनको बुन रही हूँ। पहली लाइन को सीधा बुन लेने के बाद में इस तरह से हम बुन लेते हैं पूरी तरह से। उसके बाद में जब हम दूसरा लाइन शुरू करते हैं तो उसमें जो पहला फंदा है उस फंदे को हम निकाल लेते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इनको निकाल रही हूँ। निकालने के बाद में हमारी जो नेक्स्ट 2 फंदे हैं यानी सेकेंड और थर्ड वाली फंदे, उसको हम सीधा बुन लेंगे। स्टार्टिंग के 3 फंदों को सीधा बुनने के बाद हम ऊल को आगे करेंगे और 3 फंदे उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हम 3 फंदों को उल्टा बुन लेंगे और बुनने के बाद में फिर हम धागे को पीछे की ओर करेंगे, फिर एक फंदे को स्किप करेंगे, फिर आगे करेंगे। उसके बाद में 3 फंदे हम फिर से उल्टा बुन लेंगे। 3 फंदे उल्टा बुन लेने के बाद फिर से हम धागे को पीछे करेंगे और एक फंदे को स्किप करेंगे। उसके बाद में फिर धागे को आगे की ओर करेंगे और 3 फंदों को फिर से बुन लेंगे। पूरे लाइन में हमें यही प्रोसेस करना है। केवल लास्ट के 3 फंदों को छोड़कर पूरा प्रोसेस इसी तरह से हमें करते हुए कंप्लीट करना है। उसके बाद में लास्ट के जो 3 फंदे हैं उन्हें हम ऊल को पीछे की ओर ले जाने के बाद में उसे सीधा बुन लेंगे। तो स्टार्टिंग के 3 फंदे और लास्ट के 3 फंदों को हमें लाइन में सेकेंड लाइन में सीधा बुन लेना है। थर्ड लाइन को स्टार्ट करते समय हमें ख़ास ध्यान देना है, क्योंकि हमें जब किनारे की ओर डिज़ाइन बनाना है तो उसे थोड़ी अलग तरह से बुनाई करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट फंदा को इस तरह से निकाल लेंगे और सामने की ओर ही रखेंगे। उसके बाद में उस धागे को ऊपर की ओर से लेते हुए सीधी बुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि दोनों धागों को बुनकर एक करने के बाद भी 3 फंदे ही होंगे, क्योंकि हम सामने की ओर से धागा लिए थे। 3 फंदों को बुन लेने के बाद में हम पीछे जो पिछली लाइन में जो 3 फंदे उल्टे बुने थे उसके सेंटर वाले जो फंदा है उसको स्किप करेंगे। इसीलिए धागे को आगे की ओर करने के बाद एक फंदा को बुन लेंगे। तो इस तरह हम एक फंदे को बुन लेते हैं। उसके बाद में धागे को पीछे की ओर ले जाते हैं। उसके बाद एक फंदे को स्किप करते हैं। स्किप करने के बाद उसे फिर आगे की ओर करते हैं और कंटिन्यू हम उसे 3 फंदों को उल्टा बुन लेते हैं। 3 फंदों को बुन लेने के बाद में फिर से हम धागा को पीछे की ओर ले जाएंगे और जो पीछे की सेंटर वाली है उसे हम फिर से स्किप करेंगे और धागा को आगे की ओर लेते हुए फिर से 3 उल्टा बुन लेंगे। तो पूरी लाइन में हम इसी तरह या इसी प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। पूरा लाइन जब हम कंप्लीट कर लेते हैं और लास्ट में जो 4 फंदे बचते हैं उसको हमें डिज़ाइन देना है। तो हम सबसे पहले इस तरह से धागा को पीछे लेते हैं, फिर एक फंदा को स्किप करते हैं, फिर आगे की ओर लेते हैं और एक फंदा उल्टा बुन लेते हैं। उल्टा बुन लेने के बाद धागे को आगे ही रहने देते हैं और फिर हम उन दोनों फंदों को एक साथ बुनते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। इस तरह से हम उसे
दोनों को बुनकर एक कर लेंगे, लेकिन फिर भी ये 3 फंदे ही रहेंगे। तो इस तरह से हमारी थर्ड लाइन भी कंप्लीट हो जाती है। थर्ड लाइन कंप्लीट होने के बाद रिपीट वही प्रोसेस अपनानी है। एक धागे को हमें बाहर निकाल, एक फंदे को बाहर निकाल लेनी है। उसके बाद में 2 फंदों को हमें एक साथ बुन लेनी है। इस लाइन में हमें उस फंदे को स्किप करना है जो बुनाई में इस ओर से हमें सीधा दिखाई देगा। तो सबसे पहले इस तरह से हम 2 फंदों को बुन लेंगे। आप देख सकते हैं 2 फंदे हमने बुन लिए हैं। उसके बाद में हम धागे को पीछे की ओर करेंगे और आप देख रहे हैं कि ये सीधी बुनाई है, तो इसे सीधी बुनाई वाली जो फंदा है उसको हम स्किप करेंगे। उसके बाद में फिर से हम धागा को सामने की ओर ले आएंगे। उसके बाद फिर से हम 3 उल्टा बुनाई करेंगे। 1 2 एंड 3। तो 3 बुनाई के बाद फिर से सीधी वाली लाइन आ गई है, सीधी बुनाई वाली, तो हम इसे फिर से स्किप कर लेंगे। उसके बाद में फिर सामने की ओर लेने के बाद हम फिर से 3 उल्टा बुनाई कर लेंगे। इसी तरह से पूरा प्रोसेस को हमें कंप्लीट करना है। जहाँ भी हमें सीधी बुनाई नज़र आएगी हमें उसे स्किप कर लेना है और इस तरह से बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। शुरू में डिज़ाइन पता नहीं चल रही है, लेकिन 2-4 लाइन हम बुन लेंगे, उसके बाद में इसकी डिज़ाइन पता चलने लग जाएगी। तो इसी प्रोसेस को हमें पूरे मफलर में अप्लाई करते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि थोड़ी सी बुन जाने के बाद में इसकी जो डिज़ाइन है वो किस तरह की लग रही है। जो मफलर बनी हुई है सेम उसी की डिज़ाइन है। तो शुरू में जो हम एक फंदे को निकालते हैं और 2 फंदों को जो हम जॉइंट करके बुन लेते हैं और उन्हें 3 फंदे बना लेते हैं, इससे हमें किनारे की अच्छी बॉर्डर मिल जाती है। आप देख सकते हो कि जो मफलर बनी हुई है उसके किनारे की जो डिज़ाइन है वो कितनी अच्छी लग रही है। तो इसी पैटर्न से ये डिज़ाइन बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर लग रही है ये। मैं इसे पूरा नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं पहले ही बना चुकी हूँ, लेकिन मैं ये वाली सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए बना रही थी। तो हमें इसी पैटर्न को पूरा करते हुए कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से पूरा डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगेगी। आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये बनते जा रही है सेम डिज़ाइन लग रही है। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाने के बाद में हम उसको एंड करेंगे। एंड करने के लिए हमें 2-2 की बुनाई एक साथ करनी है और कंप्लीट कर लेनी है। तो आप देख सकते हो कि हम 2-2 फंदों की बुनाई करते जा रहे हैं। उसके बाद में सेम सिलाई में डालते जा रहे हैं। फिर 2 फंदों की बुनाई करने के बाद में फंदे को फिर डाल रहे हैं। फिर 2 फंदों की बुनाई करते हुए इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से कंप्लीट हो जाने के बाद में हम इस पर झालर बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो मैंने पहले बनाई है उस पर मैंने कैसी झालर बनाई है, तो सेम हम वही वाली झालर इस पर भी बनाएंगे। तो हमें झालर बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह की क्रोशिया की ज़रूरत है। क्रोशिया इस तरह से फंसा लेने के बाद हम एक सिंगल क्रोशिया निकाल लेते हैं। इस तरह से सिंगल क्रोशिया निकालने के बाद में एक चेन बनाकर हम उस पर वहाँ पर पकड़ लेते हैं। उसके बाद में हम नीडल से माप ले लेते हैं और धागे को डबल कर लेते हैं। आप स्केल, पेंसिल कुछ भी इस्तेमाल करके नाप ले सकते हैं। तो मैं नीडल की हेल्प से नाप ले रही हूँ और इस तरह से दोनों धागों को हम निकाल लेते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से निकाला है। फिर से मैक्सिमम टाइम हमें इन्हें सर्कल में घुमाते जाना है। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा हमें इस तरह से राउंड करके घुमाते जाना है। घुमाने के बाद में हमें जो लास्ट की ओर हमारी जिधर हम उंगली फंसाए हैं उसे फिर से हम क्रोशिया में फंसाते हुए निकाल लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से इस तरह से मैं निकाल रही हूँ और निकालने के बाद उसे मैं
झालर है उसे हमें सर्कल में घुमाकर छोड़ देना है। बस छोड़ देने भर से ही ये काफ़ी सुंदर झालर बन जाती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी पहली झालर बन गई है। तो इसे लॉक करने के लिए हम सबसे पहले सामने की ओर इसे लेते और सिंगल क्रोशिया बनाकर इन्हें लॉक कर लेते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से मैं इन्हें लॉक कर रही हूँ। तो इस तरह से लॉक हो गई है। उसके बाद में हम अगले चेन में घुसाते हुए सिंगल क्रोशिया निकालते जाएंगे। इस तरह से करते हुए हम सेम दूरी पर हम टैसल्स बना लेंगे। फिर से हमें दूसरा टैसल्स बनाने के लिए हम सिंगल क्रोशिया निकालने के बाद फिर से हम इस तरह से नाप लेकर डबल कर लेंगे धागा को। उसके बाद में क्रोशिया से निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद फिर से हम इसे सर्कल में घुमाते हुए जाएंगे और घुमाते हुए जाएंगे। इन्हें जितनी बार हो सके उतनी बार, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा हमें इसे घुमाते हुए जाना है। फिर उसे क्रोशिया से बाहर हमें निकाल लेना है और फिर उसे सर्कल में घुमा के छोड़ देना है। तो छोड़ देने के बाद वो फिर से हमारी सेकंड टैसल्स बन के रेडी हो जाएगी। तो इसी तरह से हमें पूरे बॉर्डर पे टैसल्स बनाते जाने हैं और बना के कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमारी जो टैसल्स है वो बनती हुई जाएगी। आप देख सकते हैं कि बनने के बाद कितनी अच्छी लग रही है। तो ये पूरी तरह से बन जाने के बाद ये वाली टैसल्स बहुत अच्छी लगती है और बनाने में भी बहुत आसान है। तो आप देख सकते हैं जो मफलर मैंने कंप्लीट किया है उस पर जो बनाया है उसकी जो टैसल्स हैं वो काफ़ी अच्छी लग रही हैं। तो इस तरह आप इजीली बहुत ही सुंदर मफलर बना सकते हैं। तो आपको ये मफलर कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।